प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए जो है ना हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आपको हम बता दें, हिंदी का एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है ना, यह आप लोगों का 25 जून के दिन होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, 25 जून को आप लोगों का जो है फर्स्ट पाली में हिंदी का एग्जाम, फर्स्ट में नहीं बल्कि सेकेंड पाली में होगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए, चाहे आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे ना, तो इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, जा करके देख लीजिए। अगर वो भी नहीं देख पाते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का भी हम आगे आपको बताएंगे। इसका PDF आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, वो सारा चीज़ आप सीख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि 2026 का तैयारी इस चैनल पे शुरू हो चुका है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी से जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका 450 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। प्रिय लेखक प्रेमचंद्र के बारे में लिखना है। दूसरा बोला हमारे पावन पर्व। ठीक है, अगला बोला आपका कि छात्र और राजनीति, और चौथा बोला दहेज प्रथा एक अभिशाप। पांचवा बोला प्राकृतिक आपदा, और छठा बोला राष्ट्रीय एकता। बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला कि किन्हीं दो क्वेश्चन का 100% व्याख्या करना है। 4 मार्क्स बोला है। 2 क्वेश्चन में 8 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो देखना, पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के लिए रखने का एक षष्ठ यंत्र है यह सब। तो इस प्रकार से बात करते हैं 3 नंबर का। तो बोला जादू टूटता है इस उषा का, अब इस सूर्योदय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आशामयी लाल किरणों से अंधकार चरिता का साथ मित्र, इस प्रकार से। तो इसका जवाब देना होगा। अब आपका यह 3 नंबर क्वेश्चन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है ना प्यारे बच्चों लिखना है, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र है तो अपने महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है। 8वां में आपको लिखना होगा अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पटना नगर निगम को एक शिकायती पत्र लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर होगा। इसमें आपसे बोला कि किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है, टोटल 10 नंबर कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कट गया होगा पहला कि गौतम बुद्ध आनंद से क्या कहते, इस प्रकार से मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन यहाँ पर बचा देख लो, 6ठा नंबर बोला छत्रसाल की तरवाल कैसी है, वर्णन करना है। आगे देखो 8वां बोला चाटकी किसके लिए तरसती है, और 9 नंबर की कवित्री का खिलौना क्या है। 10 नंबर की नर और नारी एक ही द्रव्य की धली 2 प्रतिमाएं हैं कैसे। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है लहना सिंह का चित्रण करे। दूसरा है रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करे। 3 नंबर की शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कार्य एवं उपयोगिता का स्पष्ट करे। 4 नंबर एक पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। 5वां नंबर के अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ लिखो। और 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला कि गाँव का घर शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखे। और अब आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं एक क्वेश्चन का संक्षेपण करना है। जैसे कि आप देखेंगे मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है, तो इस प्रकार से है, इसमें से आपको बनाना है। और ये दूसरा है कि अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आंसर में हम लोग प्रेमचंद्र जैसे कि निबंध लिखना, तो हम लोग प्रेमचंद्र पर निबंध लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि आगे हम वीडियो बताएंगे कहाँ मिलेगा, तो आप बने रहो वीडियो में। ठीक है, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए क्वेश्चन है कि वैसे तो मैंने उनके अनेकों लेखकों की रचनाएं पढ़ी है, लेकिन मुझे प्रेमचंद्र का साहित्य सबसे प्रिय लगता है। हिंदी कथा साहित्य में भी उनका स्थान सर्वोपरि है। मैं अपने खाली समय में उनकी कहानी संग्रह और उपन्यास पर लेता हूँ। उनकी कहानियाँ और उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, उसमें जीवन की सच्चाई भी है, इसलिए वह मेरे प्रिय कवि हैं।
और आगे आपको इसी में लिखना होगा कि प्रेमचंद्र जी का जन्म बनारसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीता। हाई स्कूल की पढ़ाई तो उन्होंने किसी तरह पूरी कर ली, परंतु कॉलेज में दाखिला होने की इच्छा अधूरी रह गई। आर्थिक समस्याओं का सामना उन्हें जीवन भर करना पड़ा। जना भाग्यवश उनकी भेंट एक स्कूल के हेडमास्टर से हो गई, जिसकी कृपा से उन्हें 17 रुपये मासिक की अध्यापक की नौकरी मिल गई और इसी के साथ उनका साहित्य जीवन का आरंभ हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर के कुछ कहानियां लिखी। इन कहानियों में ईदगाह, सवा शेर, गेहूं, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिड़की आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और आगे देखिए इसमें लिखना है, ये कहानियां अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई पर प्रेमचंद्र जी का लिखना बंद नहीं हुआ। उन्होंने अनेक उपन्यास भी लिखे, जिसमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सर्व सेवा सदन एवं प्रेमाश्रम आदि अधिक प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद्र के उपन्यासों ने गोदाम सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। आगे देखिए, आगे लिखना होगा आपको इसी में कि प्रेमचंद्र जी अधिकतर रचनाएं समाज से जुड़ी हुई है। उस समय चारों ओर सुधार का नारा गूंज रहा था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकिशन मिशन आदि अनेक छोटी छोटी संस्थाएं देश के सुधार कार्य में लगी हुई थी। भारतीय जनता रूढ़िग्रस्त थी। इस वातावरण का प्रभाव प्रेमचंद्र पर और उनकी रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में अनेक पात्र गांव में रहने वाले, उन्होंने गरीबी को अधिक निकट से देखा था। इसी गांव के जीवन को उन्होंने अपनी रचनाओं में साकार रूप दिया। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है ना इसमें और लिखना होगा, प्रेमचंद्र के साहित्य में मनोरंजन के अतिरिक्त देश, समाज और परिवार की समस्याओं भी चित्रण हुआ है। ऐसे साहित्यकार हिंदी जगत में बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान से हिंदी साहित्य को दिया। उनका जीवन और उनकी रचनाएं दोनों ही समाज और देश से जुड़ी है, इसलिए वह मेरे प्रिय लेखक हैं। तो आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उससे पहले मैं आपको इसका पीडीएफ वगैरह बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा। तो साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में जो है गूगल को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जो है ना ये सर्च बार का जो आइकन दिख रहा है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों को जो है ना begusarai-help.com ये जो सर्च किया हुआ है सेम टू सेम आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में ही begusarai-help.com इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पर आप लोगों को जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना, तो यहाँ पर आपके सामने देख लीजिएगा क्लास 11-12 का सेशन दिख जाएगा और फर्स्ट में लिखा हुआ आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब का। तो नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर पहले एक चीज़ बताएंगे, पहले हम नोट्स बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है पेपर, ठीक है। तो चलो 12th के लिए साइंस का जो पेपर है यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश। इसके अलावा आगे बात करेंगे हिंदी, एग्रीकल्चर। जैसे हिंदी का करना है ना, सामने देखो क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाए। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे तो आर्ट्स के लिए भी है। आर्ट्स में भी ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, साइकोलॉजी। इसके अलावा बात करोगे इकोनॉमी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, होम साइंस, है ना। देखिए सारा यहाँ पर आप लोगों को जो है प्रॉपर दिख जाएगा, है ना। तो अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जो है कॉमर्स का भी मिल जाएगा। कॉमर्स का भी है यहाँ पर, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, इंटर्नशिप, टोटल है। तो डाउनलोड तो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों का तैयारी अच्छा नहीं हुआ तो आप हमसे टॉपर नोट्स जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। 2026 के लिए है, 12th साइंस के लिए भी है, 12th आर्ट्स के लिए भी आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जैसे साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब का मिलेगा। और आर्ट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी हो गया, टोटल सब्जेक्ट का मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में प्रैक्टिस सेट। इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो 450 नंबर से ज़्यादा ही आपका आएगा। और इसका प्राइस मात्र 299। आप यहाँ पर देखिए 12th
साइंस के लिए भी 299 है, 12th आर्ट्स के लिए भी 299। अगर आपको लेना है तो आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले लीजिए, या फिर इसी नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है, आप पेमेंट कर लीजिए और इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट है लिख के भेजिए, आपको मिल जाएगा। 10th का भी लेना चाहेंगे तो 10th का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे व्याख्या करना था, तो यहाँ पर देख लो हम लोग बिल्कुल आंसर लेकर के आ चुके हैं। लिखना, व्याख्या करना। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं जो फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व भी ही संकट पर गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, जहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर था कि पुरुषों की इच्छा पर हुआ है। पुरुष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना फैलाती है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मान करके पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली है। और आगे आपको इसी में लिखना होगा, और यह कहने को विवश हो गई हूँ कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवशता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई है, जिससे यह समझती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई है। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्मधार है, मेरी नैया है, वही पार करा सकता है। मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर के वृक्ष लता को अपनी जड़ों से खींच करके उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना, आपका आई नंबर का दूसरा का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्याख्या करना है ना, तो यहाँ पर देख लेना दूसरा का है ना, एक सेकेंड देख लो। दूसरा का था, दूसरा में यहाँ पर आपका था एक और 2 क्वेश्चन का जवाब था दूसरा में, तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं एक और का। तो देख लो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध दलित आंदोलन के नामवर सिंह ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा तत्व झूठन शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक समाज की विदुषता पर कटाक्ष दिया है। उसके बाद आपको आगे इसमें लिखना होगा कि लेखक के परिवार द्वारा श्रम साधक कर्म किए जाने के बावजूद 2 जून की रोटी भी नसीब ना होती है। रोटी की बात कौन कहे, जूठा नसीब होना भी कम मुश्किल ना था। विद्यालय का हेडमास्टर चूल्हे बेटे को विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता था। उसका खानदानी काम ही उसके लिए चूल्हे का बेटा है। लेखक इसलिए पतलों का जूठन ही उसका निवाला है। बात करते हैं 3 नंबर में, तो 3 नंबर में हम लोग यहाँ पर दूसरा का आंसर दे रहे हैं। जैसे कि लिखना था आदरणीय महोदया, निवेदन लिखना नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय या फिर महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैं इस वर्ष मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उच्च अध्ययन के लिए किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और सभी आवश्यक दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न है। और लिखना आता आपसे आग्रह है कि कृपया परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पर आपका अपना जो भी नाम होगा लिख देना। मेरा नाम है मिथुन, तो मैं मिथुन लिख दूंगा। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन था गौतम बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, तो लिखना है गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा कि इस स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की परेशानियां उसे विक्षुब्ध कर देती है, मत देती है, पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठ कर देखता है तो मन का मैल अपने नीचे बैठ जाता है और आप एक बार फिर साफ दिल से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, तो 2 नंबर क्वेश्चन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, तो आंसर होगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की एक कला है जिसमें बहुत रोचकता यथार्थता से बात किया जाता है। यह यूरोप के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा नंबर तीसरा क्वेश्चन किलाना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, तो आंसर हो जाएगा
लाना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को जो ना प्रलोभित करता है। वह हम लोग जो ना उन लोगों को मीठी मीठी बातें से जो ना बातें से बुलावे में डर डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को यह कहता है कि जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए आगे लिखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो तुलसी सीता को कैसे सहायता करते हो, तो लिखना है तुलसी सीता से निवेदन करती है कि माता अवसर पाकर के गरीब अंगहीन निस्तेज की करुणा कथा सुनने तथा प्रभु की राम को जो ना मेरी दयनीय स्थिति के बारे में बताएं ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर हो और मैं प्रभु का गुणगान करता रहूं। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। और आपको यहाँ पर 5 नंबर में लिखना है कि 5 नंबर में आंसर लिखना भोर हो गई दुराल भले कोमर मधुर सुर में सोए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे जो ना पक्षीगण शोर मचा रहे हैं। गाय अपनी जो ना गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन है कि लाना सिंह का चरित्र चित्रण करना है। तो इसका आंसर यहाँ पर बड़ा लंबा होगा तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये आप देख लो। इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वीडियो को रोक करके, नहीं तो जा करके आप वहां से लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ये इतना बड़ा, तो इसको भी लिख लेना। और 4 नंबर क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो जाएगा तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आपको भावार्थ करना, तो 6ठा का भावार्थ आपका सिर्फ इतना सा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।